बाकेलाल की भी कॉमिक्स कॉमेडी के मामले में सुपीरियर होती हैं। जैसे ये देखिए, शुरू ही पेज में कितने आदमी हैं, भागो आदमखोर सिंह आ गया। अरे वाह, मुझे देखकर इसने ठीक वैसे ही आंखें बंद कर ली जैसे बिल्ली को आते देखकर कबूतर बंद कर लेता है। गर ही आदमी तो बहुत है आदमियों के इस थूक मंडी में। एक आध आदमी कम भी हो जाएंगे तो कौन सा राही का पहाड़ टूट पड़ेगा। ही कटाक। ही सारा जंगल मुझे चबेरा के नाम से जानता है क्योंकि मैं चबाकर खाता हूँ। आदमखोर चबेरा के वहाँ से जाते हैं। विशालगढ़ वासियों, सिंह भाग गया, लाठियाँ लेकर अपने घरों से बाहर आ जाओ। सिंह तो भाग गया, फिर लाठियाँ लेकर बाहर क्यों आने को क्यों कह रहे हो? लाठियों तो मैं उन सैनिकों को लाने को कह रहा हूँ जिन्हें शेर से हमारी रक्षा के लिए तैनात किया गया है। पर ये सैनिक हमेशा शेर के जाने के बाद ही आते हैं। ही गर, मारो मारो, आह मारा, तड़ाक तड़ाक। कानून हाथ में मत लो, तभी ठहरो, अपने हाथ रोक लो वरना तलवारें चल जाएंगी। अगर ऐसे ही बहादुर हो तो फिर उस आदमखोर शेर को भी ऐसे पीट पीट कर क्यों नहीं मार डालते? आदमखोर को देखकर भय से हमारी धोतियाँ गीली हो जाती हैं। अब घर जाकर धोतियाँ बदले या शेर को पीटे। मैं पिछले 6 माह से शेर की खोज में लगा हुआ, पर मैं क्या करूं? मुझे देखते ही डर से शेर जंगल में भाग जाता है। उस शेर को जंगल में जाकर ही मारा जा सकता है। अगर तुम लोग मिलकर महाराज से कहो ये काम बाकेलाल कर सकता है, वो आजकल खाली बैठा मक्खियाँ मार रहा है। भाइयों चलो, आज हम अपनी फरियाद लेकर महाराज के पास ही जाएंगे। बेचारा बाकेलाल। लोग और राजा विक्रम सिंह के आदेश के आगे विवश होकर चल पड़ा जंगल की ओर। बहु सेनापति ने अपनी बला मेरे सेल डालकर अच्छा नहीं किया। बाकी मंत्री दरबारी भी उस शेर को मारने के लिए मेरे पीछे पड़ गए। सेनापति को तो मैं देख ही लूँगा, पर छोड़ूंगा बाकियों को भी नहीं। बाके काँप क्यों रहा है? मौसम तो गर्मी का है। ही मुझे सब पता है। ठीक उसी समय वन के एक हिस्से में अरे आज थोक मंडी जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आदमी मोहल्ले में ही मिल गया है। पर यह सो रहा है, पहले दहाड़ मार कर उठाता हूँ क्योंकि मैं सोए हुए परवार नहीं करता। आखिर शेर हूँ। खर। और उसी पल आदमखोर चबेरा उस पर टूट पड़ा। ही जंगल में आदमियों का सोना सेहत के लिए खतरनाक होता है। ही पर मैं आदमी नहीं हूँ। तूने झूठ बोला, इसी से तेरी पहचान हो गई कि तू आदमी है। मैं यहाँ सचमुच आदमी नहीं हूँ। अगर मैं आदमी होता तो तेरी भाषा कैसे समझता? भाषा तो तू इस वक्त मेरी बोल रहा है, तो क्या तुझे शेर मान लूँ? नहीं, मैं शेर भी नहीं हूँ, मैं इच्छाधारी हूँ। हिस्स फुस्स। तू इच्छाधारी है तो आज मुझे भी तुझे खाने की इच्छा है। ठहरो, मुझे यकीन नहीं, तुम्हें नहीं यकीन हो रहा है तो मुझे अपनी इच्छा मणि उठा लेने दो, फिर जो तुम्हारे मुझ पर झपटने से दूर जा गिरी। मैं तुम्हें अभी अपना रूप बदल कर दिखाता हूँ। मैं तेरे झांसे में कतई नहीं आऊँगा क्योंकि सारा जंगल मुझे चबेरा के नाम से जानता है। क्योंकि मैं चबा चबा के खाता हूँ, तेरे थोबड़े से ही शुरू करता हूँ। नहीं, उफ, मड़ी के बिना मैं बेबस हूँ। तभी अबे किसकी मौत आई है? वह था बाकेलाल, जिसे बादशाह ने आदत से मजबूर होकर भी उछाल दिया था। शेर को अपने नीचे देख बाके के होश तो हो गए गुम। अबे बादशाह के बच्चे कमबख्त, ये कहाँ पटक दिया मुझे? ये तो मुझे वही आदमखोर लगता है। तर नीचे कमबख्त, कौन है तू? अरे बाप रे, उधर तो शेर है। बेटा बाके, जब तक तू शेर की पीठ पर सवार है तब तक ये शेर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर तूने पीठ छोड़ दी तो फिर तुझे ये दुनिया भी छोड़नी पड़ेगी। ही बूहू। तो फिर बाकेलाल चिपक जाए इस आदमखोर की पीठ से और जकड़ ले इसकी गर्दन। अबे छोड़, गला मत दबा, गला दबाने से शेर मर जाते हैं।
बाके को पीठ पे गिराने के लिए शेर बुरी तरीके से उछल कूद मचाने लगा। उछल कूद, छोड़ियो मत बाके, छोड़ियो मत, बू। अबे छोड़, मेरा दम घुट रहा है, देख जबड़ा पकड़ ले पर गला छोड़ दे। ही उछल कूद, उछल कूद। और हाँ, आह, कम से कम आप सामने आकर अपनी शक्ल तो दिखा दे। उह, आह, मार डाला इसने मुझे। इसकी तस्वीर मेरे दिल में छप गई होगी। मेरी शेरनी बसंती इससे बदला जरूर लेगी, क्योंकि हमारे यहाँ शेरनियाँ ही बदला लेती हैं। अरे बहादुर युवक, तुमने सिंह को मार डाला है, अब उसके 100 पैसे पाओ। क्या? पर शेर मर कैसे गया? बाकी शेर की लाश से अलग हो गया। तुम काँप क्यों रहे बाकेलाल? मैं गुस्से से काँप रहा हूँ। मगर ये शेर तो मर गया है ना? हाँ बाकेलाल, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं तो इसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये जल्दी ही मर गया। दरअसल मैं इस आदमखोर शेर को मारने के लिए ही निकला था। ही ओह, तुम तो सचमुच बहुत बहादुर नौजवान हो। अगर तुम समय पर इस पर न कूद पड़ते तो ये मुझे मार डालता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद कैसा? ये तो मेरा फ़र्ज़ था। शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं ही बता देता हूँ। मेरा नाम इच्छुक है, मैं इच्छाधारी हूँ। मैं कोई भी रूप धर सकता हूँ। आज मानव वेश में यहाँ की हवा खा रहा था कि आदमखोर शेर ने हमला कर दिया। इच्छाधारी बनने की शक्ति मेरे शरीर में है और इच्छा पूर्ण करने की शक्ति इच्छा मणि में है। तो ये एक इच्छाधारी मानव बाकेलाल को मिल जाता है और बाकेलाल की वीरता प्रसन्न होकर के कहता है, पूछता भी है, तुम कौन हो बहादुर युवक? मेरा नाम बाकेलाल है। विशालगढ़ राज्य के जंगल संकट में फंसे सभी लोगों की रक्षा करने का ठेका मैंने अपने मजबूत कंधों पर उठा रखा है। अपनी आंखों से देखने लगता तो शायद मैं कभी यकीन न करता। खैर बाकेलाल, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? ही कहीं ये मेरी इकलौती चड्डी ना मांग ले। चलो तुम रहने दो, मैं अपनी इच्छा से दे देता हूँ। बाकेलाल, मैं तुम्हें देता हूँ ये इच्छा मणि। वैसे तो मैं इसकी इच्छा व्यक्त करके इच्छाधारी रूप परिवर्तित कर लेता हूँ, पर चूंकि तुम्हारे अंदर मेरे जैसे रूप परिवर्तन शक्ति नहीं है, इसलिए किसी की भी मौत और ज़िंदगी देने के अलावा ये इच्छा मणि केवल तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेगी। पर इसे कोई भी इच्छा बताने से पहले इसकी एक पुच्ची लेना मत भूलना। और हाँ, ये मणि तो 1 सप्ताह तक रहेगी। तुम्हें मणि देने से पहले मैंने अपनी इच्छा इसको बता दी थी, इसलिए मैं सांप बनकर यहाँ से जा रही। ये तो गायब हो गया। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे हाथ में ऐसी एक इच्छा मणि है जो इच्छा पूर्ण करती है। खैर, अभी पता चल जाएगा कि इच्छा पूर्ण करती है या नहीं। इच्छा मणि मुझे इस शेर को लाश को महल ले जाना है। इस वक्त मेरा घोड़ा बादशाह गधा बन जाए और इसके साथ एक रथ जुड़ जाए और शेर की लाश उस रथ में पहुँच जाए। नहीं, इसकी परीक्षा पूरी न हो। अरे रथ तो प्रकट हुआ ही नहीं। कहीं वो मुझे चूना तो नहीं लगा गया? मैं गधा बनने से बच गया। ही अरे ओ बेवकूफ़ के सम्राट, पहले मेरी पुच्ची तो ले। ओ हाँ, याद आया, मैंने इसकी पुच्ची तो ली ही नहीं। पुच्ची देख अब मेरा कमाल। बाकेलाल द्वारा इच्छा मणि की पुच्ची लेकर इच्छा जाहिर करते ही, अरे वाह, बादशाह गधा बन गया और उससे रथ भी आ जुड़ा। शेर की लाश भी उसमें पहुंच गई। ढेचू 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 बहू, मैं गधा बन गया। बाकेलाल रथ हो गया। बादशाह के बच्चे, तूने मुझे हमेशा गलत जगहों पर गिराकर मेरी जान मुसीबत में डाली है। अब तुझे पता चला मेरी ताकत। ही अब गधा बना रहा, चल आगे बढ़। ढेचू ढेचू, बाकेलाल अब नहीं गिराऊंगा, मुझे माफ़ कर दे। ढेचू ढेचू बहू। बाकेलाल अभी वहाँ से गया ही था कि ओह, मैं उसे एक बात तो बताना भूल ही गया कि इच्छा मणि तो एक बार तो इच्छा के विपरीत अनुरूप काम करता है और दूसरी बार इच्छा के विपरीत। खैर, जल्दी ही बाकेलाल अपने आप समझ जाएगा, क्योंकि इस रूप में मुझे यह बताने शहर गया तो लोग मुझे देखते ही मार डालेंगे।
इधर जल्दी बाकीलाल नगर में पहुंचा तो बाकीलाल आदमखोर को मार कर ले आया। बाकीलाल ही ये काम कर सकता है था। राजा विक्रम सिंह ने महल में बाकीलाल का भव्य स्वागत किया। बाकी दे पूछी, क्यों सेनापति वही शेर है ना? ही। निसंदेह वही शेर है, मैं इसे पीठ से पहचान सकता हूँ। मैंने हर बार इसकी पीठ ही देखी थी, क्योंकि मुझे देखते ही हमेशा पीठ दिखाकर भाग जाता था। ही। पर इसे अपने हाथों से मारने की हसरत मेरे दिल में ही रह गई। ही। मगर हर बार पीठ देखने से बात नहीं बननी थी, क्योंकि अगले दिन विशालगढ़ में आने वाली थी और भी बड़ी मुसीबत। ही। मेरा नाम है बड़घट। मैं एक सप्ताह बढ़ता हूँ और एक सप्ताह घटता हूँ, और जब घटता हूँ तो अंगूठे के बराबर रह जाता हूँ, जैसे इस वक्त हूँ। और इस वक्त मेरा पेट एक चूहे को खाकर भी ठसाठस भर जाता है। ची ची। पूंछ पर वार करता है कायर, हिम्मत है तो छाती पर वार कर। और जब बढ़ता हूँ तो नगर के नगर मेरे शरीर के फैलाव से ध्वस्त हो जाते हैं, और तब सैकड़ों इंसानों व पशुओं को खाकर भी मेरी भूख नहीं मिटती। ही। ची। छोड़ दे यार, चूहे को खाते हुए शर्म नहीं आती? चूहे के भोजन के साथ ही अब मेरा शरीर घुट रुक गया है, और अब मैं विश्राम करूंगा। इसी वक्त से अब एक सप्ताह तक मेरा शरीर बढ़ता ही रहेगा, न जाने कहाँ तक। ही। अगले दिन अभी भोर का उजाला फैला ही था कि अरे, मेरे घर की दीवार कैसे टूट गई? लगता है भूकंप आ रहा है। पर भूकंप में धरती हिलती है। नगरवासियों के मकान एक एक कर धराशायी हो रहे थे। भूकंप की आशंका से खलबली मच गई, मगर असलियत जल्दी उनके सामने आ गई। अरे बाप रे, इतना विशालकाय राक्षस! इसके शरीर के फैलाव के कारण ही हमारे घर गिर रहे हैं। पर यह राक्षस अभी सो रहा है, इससे पहले कि यह जाग जाए। भागो! देखते ही देखते पूरी बस्ती खाली हो गई। जल्दी! महाराज गजब हो गया, आप यहाँ बैठे केले खा रहे हैं और वहाँ। सैनिक राजा विक्रम सिंह को एक एक बात एक ही सांस में बताते चले गए। तो गाइस, बाकी की कहानी मैं बाद की वीडियो में अपलोड करूँगा। अभी फ़िलहाल इतनी ही कहानी मैं अपलोड कर रहा हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे नए चैनल को भी आप लोग थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। प्रशांत कॉमिक्स यूट्यूब के अलावा प्रशांत एस्ट्रोलॉजी से नाम से भी मेरा चैनल है, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे है। थोड़ा सा अपना सपोर्ट दें ताकि हम लोग भी आगे बढ़ें और ग्रोथ करें दोस्तों।